आप सभी लोगों ने ये न्यूज़ तो देख ही ली होगी, सैटरडे रात में आई थी। हिंडनबर्ग का एक और आरोप, पहले उसने अडानी पे आरोप लगाया था, इस बार उसने सेबी के चीफ पे ही आरोप लगाया। तो ये न्यूज़ बहुत चर्चा में है, दिन भर इसी के ऊपर खबरें आ रही हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा आरोप क्या है, इसका खंडन किया जा रहा है, सारी चीज़ें। लेकिन इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ये जो आरोप लगाने वाली कंपनी है हिंडनबर्ग, जिसका नाम आपको पता होगा, तो ये कंपनी आखिर ऐसे आरोप लगाती क्यों है और इसे कहा जाता है कि ये क्या है, शॉर्ट सेलर है। तो आखिर ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है और शॉर्ट सेलर पैसा कमाते कैसे हैं इस तरह के आरोप लगा करके। तो आज की पूरी वीडियो इसी पे है, शॉर्ट सेलिंग क्या है और कैसे ये काम करती है। बहुत ही लेमैन टर्म में आपको समझा दूंगा शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये जब टर्म आए तो आपको पता रहे कि ऐसा क्यों किया जाता है और कैसे ये काम करती है। तो अगर मैं शुरुआत करूं शॉर्ट सेलिंग के डेफिनेशन से, डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक तरह की क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। जैसे शेयर मार्केट में अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही शॉर्ट सेलिंग भी क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें जो भी इन्वेस्टर है, जैसे इस केस में आप समझिए जैसे हिंडनबर्ग है, वो बोरो करेगा कुछ सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर से, जो बॉन्ड वगैरह हैं, स्टॉक वगैरह हैं वो, और वो ऐसा एंटीसिपेट करके चलेगा पहले से ही कि जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ उसकी प्राइस भविष्य में कम होगी, और वो क्या करेगा, उसे ओपन मार्केट में बेच देगा, और जब उसकी कीमत कम हो जाएगी तो उसे वापस से खरीद लेगा लोअर प्राइस पे, और जो शेयर उसने बोरो किए थे उसे लेंडर को वापस लौटा देगा। तो आप ये ऐसे समझ पाएंगे, डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आइडिया ही नहीं लगेगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे बता दिया जाएगा डिफरेंस जो होगा सेलिंग और बाइंग का, वो प्रॉफिट होगा जो इन्वेस्टर है वो कमा रहा होगा, जैसे इस केस में हिंडनबर्ग है। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग। इतने पे ही आगे बढ़ गए, कुछ नहीं समझ में आया। तो अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आखिर ये जो कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, पहला स्टेप इसमें ये होता है, कोई भी शॉर्ट सेलर है, जैसे हिंडनबर्ग भी एक शॉर्ट सेलर है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले इस तरह की पूरे इंडिया नहीं, पूरे पूरे वर्ल्ड भर में ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर वो रिसर्च करते रहते हैं, कहीं कोई लूप होल मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगा सकें। होता क्या है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके शेयर 100 रुपये पे चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा इस तरह का, तो उसके शेयर की कीमत क्या होती है, अचानक से नीचे आ जाती है। तो वही वो करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा पता चले जिस पे आरोप लगा करके वो ले आए उसके शेयर की कीमत को नीचे। तो उनका पूरा काम यही होता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसी कंपनी को पहले सेलेक्ट करते हैं कि भाई उसमें कुछ मिला है, पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसे बोरो करते हैं, खरीदते नहीं हैं। किसी के पास वो शेयर पड़े होंगे, कोई ब्रोकर होगा जिसके पास उसके शेयर पड़े होंगे, तो क्या करेंगे, करंट प्राइस जो है उस शेयर की, उस पे वो शेयर को बोरो करेंगे कि हम आपको लौटा देंगे कुछ दिनों में, चाहे सेम डे में, ऐसा करके। तो वो क्या करेंगे, उसे बोरो करेंगे। बोरो करने के बाद क्या होगा कि वो उस शेयर को जो उन्होंने खरीद रखा है उसे क्या करेंगे, बेच देंगे ओपन मार्केट, मतलब वर्तमान समय में जो भी कीमत चल रही है उस पर बेच दिया। तो ऐसा करके उन्हें कुछ पैसा प्राप्त हो जाएगा, भाई वो बोरो किया हुआ शेयर बेचेंगे तो कुछ पैसा उन्हें मिल जाएगा। फिर वो जो तीसरा स्टेप होता है उसको कहा जाता है कवरिंग द पोजीशन, कि अब वो बैठ करके इंतजार करेंगे, अपनी रिपोर्ट ऐसे पब्लिश कर देंगे और उसके बाद बैठ के इंतजार करेंगे। जब तक उन्होंने शेयर बेचा है बोरो करके तब तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं होगी, जब कर देंगे उसके बाद वो रिपोर्ट पब्लिश होगी। फिर उसके आफ्टर इफेक्ट में आएगा ये कि उसकी शेयर की कीमत कम होगी। जब उसकी शेयर की कीमत कम होगी, शेयर का प्राइस डिक्लाइन होगा, तब क्या करेंगे, जितना शेयर उन्होंने बेचा था उतना ही शेयर वापस खरीद लेंगे। लेकिन अब चूंकि कीमत कम हो चुकी है तो उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा, उनके पॉकेट में पहले ज़्यादा पैसा आ चुका है बेच करके, और फिर जो कीमत कम दे करके शेयर वापस वो लेकर के आए, खरीदे हैं जो कि उन्होंने बोरो किए थे, उस जिससे बोरो किए थे उसे लौटा देंगे कि भाई 100 शेयर लिए थे, अब अपने शेयर ले लीजिए, जो भी फीस वगैरह उसकी देनी होगी वो दे देंगे, और जो बीच का मार्जिन बनेगा वही उनका प्रॉफिट और लॉस कहलाता है। तो ऐसे पूरा काम करता है ये शॉर्ट सेलिंग का। अभी भी नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टर है जिसको ये लग रहा है कि कोई कंपनी, मान लेते हैं XYZ है, उसके जो स्टॉक के प्राइस में डिक्लाइन होने वाले हैं। इस केस में देखा जाए हिंडनबर्ग जैसे अपने आप को रिसर्च कंपनी कहती हैं, तो ये डिक्लाइन करवाती हैं, ये बहुत सारे अपने तरीके अपना करके रिसर्च वगैरह करके कि कुछ लूप होल, कुछ कमी, कुछ ऐसा मिल जाए कि जिसकी वजह से हम किसी कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकें, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और उससे उनके शेयर की कीमतें प्रभावित हों, मार्केट पूरा प्रभावित होता है।
तो वो क्या करते हैं कि पहले उस कंपनी का को चिन्हित करते हैं, फिर उसके मान लीजिए 100 शेयर थे XYZ के, उसको उन्होंने बोरो कर लिया ब्रोकर से, जिसकी मान लीजिए वर्तमान समय प्राइस क्या है 50 रुपये पर शेयर की, तो बोरो किया है, मतलब उधार पे लिया। अभी उनको ब्रोकर को पैसा नहीं देना है, उधार पे लेकर के आए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा भी सिनेरियो रहे वापस कर देंगे आपको, आपके 50 शेयर जो लिए हैं, पैसा नहीं शेयर ही वापस कर देंगे। इसके एवज में ब्रोकर जो भी फीस वगैरह चार्ज करता हो वो उनको वो देनी पड़ती होगी। फिर वो क्या करेंगे, वो जो 100 शेयर खरीद करके लाए ना ब्रोकर, सॉरी बोरो करके लाए हैं ब्रोकर से, वो उसे ओपन मार्केट में बेच देंगे। तो वो बेचेंगे 50 रुपये के हिसाब से मान लीजिए, तो उनकी जेब में कितना पैसा आएगा, 5000 रुपये आएगा, कि 5000 रुपये उनके जेब में आ गया। 50 जो 100 शेयर लाए थे 50 रुपये के कीमत पे वो बेच दिए हैं। तो अब ये जो पैसा कहाँ गया, इनकी जेब में आ गया। ओके, अब ये अपनी रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करेंगे, या फिर इनको अगर लग रहा है कि ऐसे समय में इनके प्राइस नीचे जाएंगे, उसका इंतजार करेंगे बैठ करके। जैसे ही उस कंपनी का XYZ का शेयर मान लीजिए 50 से गिर करके 40 पे आ जाए, जैसे ही कीमत उसकी डाउन हुई तो क्या करेंगे, तो मार्केट से 100 शेयर 40 रुपये की कीमत पे खरीद लेंगे। भाई 100 शेयर बेचे थे, 100 शेयर खरीद लिए। अब फिर से इनके पास शेयर के रूप में 100 शेयर आ गए, लेकिन पैसा इनकी जेब से गया कितना, 4000 रुपये। ये क्या था, जेब में आया हुआ पैसा था, और ये क्या हुआ, जेब से गया हुआ पैसा। समझ रहे हैं, 5000 आया था 4000 ही गया, क्यों, शॉर्ट हुआ था शेयर। अब ऐसे में वो क्या करेंगे, जितना शेयर वो 100 शेयर बोरो करके लाए थे ब्रोकर से, उसे कहेंगे ले भाई अपना शेयर पकड़ तू, 100 शेयर लिए थे 100 शेयर दे दिए, उसकी कीमत मत से लेना देना नहीं, बाकी जो फीस वगैरह होगी वो ब्रोकर को देंगे। और फिर जितना पैसा जेब में आया माइनस में जितना पैसा जेब से गया, तो कितना, 1000 रुपये का उनको प्रॉफिट हो गया, माइनस एनी फीस जो भी लगती हो। तो ऐसे बिना पैसा खर्च किए, मतलब एक्चुअल में इनको अपनी जेब से कुछ नहीं जा रहा कि अपने से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिसर्च करेंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, विसिल ब्लोअर अपने बनाएंगे कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दो, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। उस आधार पे पहले ये कंपनी के शेयर को ले करके बैठ जाएंगे, जिसको कहा है पोजिशनिंग कर ली है इन्होंने कि शेयर ले करके बैठ गए, बोरो करके बैठे हैं और उन्हें बेच दिया है। अब ये जब बेच दिया है, अब इसके बाद इनका काम होगा कि अब अच्छा मैं अब ये रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करता हूँ। जब रिपोर्ट पब्लिश होगी तो होगा क्या कि जो शेयर होंगे वो नीचे आएंगे, उनकी कीमत नीचे आएगी मार्केट से, लोग भागेंगे कि अच्छा ये कंपनी ख़राब है या फिर इसमें कुछ होने वाला है ऐसा सोचते हुए। तो जैसे ही कम कीमत होंगी शेयर की, वो क्या करेंगे, उतनी कम कीमत पे शेयर को वापस खरीद लेंगे। तो भाई जब बेचा था उन्होंने तो 5000 रुपये मिले थे, खरीदा तो केवल जेब से 4000 गए। तो ऐसे में जो 1000 रुपये बने वही उनका प्रॉफिट होता है, माइनस में कोई फीस कमीशन लगता है तो वो हटा करके। तो ये सिंपल टर्म में आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और क्यों शॉर्ट सेलिंग करी जाती है। जैसे पिछली बार की जो थी अडानी को लेकर के आरोप लगाए गए थे, उसमें हिंडनबर्ग ने ऑलमोस्ट $4 मिलियन के आसपास कमाए थे शॉर्ट सेलिंग करके। वैसे इनका अंदाजा था कि और कमाएंगे, जैसे अभी इस हाल फिलहाल की न्यूज़ में भी था, सैटरडे को रात को आई थी, ये था कि मार्केट जो है बहुत नीचे जाएगा, लेकिन अभी तक तो मार्केट बहुत नीचे गया नहीं, नीचे गया ही नहीं। अडानी के शेयर में जो है कुछ टूटाव देखने को मिला है, बाकी मार्केट जो है वैसे ही चल रहा है। तो ऐसे काम किया जाता है। अब इसका जो इसमें ऐसा नहीं कि ये तो बड़ा सही सा काम है, हम सब भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है इसको करने के लिए। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व बहुत होता है। रिस्क तो पहला आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड लॉसेज हो सकते हैं इसमें, कि आपने जैसे अभी वाला ही केस लेकर के चले, हिंडनबर्ग ने सोचा होगा आप सेबी चीफ पे ऐसा आरोप लगाएंगे, मार्केट क्रैश हो जाएगा, हो सकता है पोजीशन बना के बैठे ही रहे होंगे। तो ऐसे में अगर मार्केट नीचे गया ही नहीं, या जिसके शेयर ये लेकर के बैठे रहेंगे कि उसके शेयर की प्राइस नीचे जाएगी और उसे हम बेच करके फिर अपना मुनाफा कमा लेंगे, उसका शेयर का प्राइस नीचे गया ही नहीं, या फिर जितना वो चाहते थे उतना नहीं गया, और बजाय जाने के नीचे वो ऊपर बढ़ गया, मतलब जो सोच रहे थे कि नीचे जाए कि 50 रुपये का शेयर है 40 पे आने की जगह 50 रुपये का शेयर 70 रुपये में हो गया। ऐसे केस में इनको जो बढ़ी हुई कीमत है उस पर ही शेयर खरीदने पड़ेंगे, और फिर जो पैसा है इनको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मान लीजिए 100 शेयर लेकर के आए हैं, वही एग्जांपल लेकर के चलें, तो 100 शेयर तो बोरो किए हैं तो वो तो वापस करना ही पड़ेगा। तो आप 50 रुपये में लेके आएंगे, उससे नहीं कहेंगे भाई 70 में हो गया तो हम 70 रुपये के हिसाब से वापस नहीं करेंगे, हम 50 के हिसाब से, ऐसा नहीं होता है। तो आपको 100 शेयर ही वापस करने पड़ेंगे, तो फिर आपको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसमें लॉसेस भी अनलिमिटेड हो सकते हैं, प्रॉफिट है लेकिन लॉसेस भी हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कितनी बेहतर है, आपकी रिसर्च कितनी बेहतर है और आपको अपनी जो पोजीशनिंग है उस पर कितना भरोसा है। तो बहुत कह सकते हैं बहुत रिस्की गेम होता है। दूसरा जो इससे रिलेटेड रिस्क है वो है शॉर्ट स्क्वीज़ का। मतलब ये कि जैसे आप बहुत बुद्धिमान बन रहे हैं किसी शेयर को लेकर, किसी कंपनी को लेकर के, कि आपने पोजीशन बना ली है शॉर्टिंग के लिए, ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो बुद्धिमान बन रहे होंगे। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि मैं 50 रुपये का शेयर बेचता हूँ मार्केट में जा करके, ऐसे बाकी लोग भी होंगे जो 50 रुपये के शेयर बेच रहे होंगे। फिर होगा क्या इसमें कि एक ही कंपनी के शेयर बिक रहे होंगे तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि अच्छा इसके शेयर जो है बिक रहे हैं, इसकी कीमतें आगे बढ़ रही हैं। पता चला 50 का शेयर 55 का बिकने लगा, फिर उससे आगे बढ़ करके 60 का बिकने लगा वही सेम शेयर। तो आपने बेचा जो शेयर 60 का ऐसा, या फिर 50 का बेच करके अब उसकी कीमत अब 60 हो गई, आपने 50 में ही बेचा था, तो वर्तमान समय शेयर की कीमत कितनी होगी? 60 हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आ गए उसमें इंटरेस्टेड हो करके। तो ऐसे में आपको वो शेयर खुद ही खरीदने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा होगा कि मान लीजिए आपने जो सोचा था कि ये पोजीशन शॉर्ट होगी, अब 60 में शेयर पहले ही पहुंच चुका है, शॉर्ट होकर के फिर से आकर के 50 पे रुक गई, तो ऐसे में आपको कोई प्रॉफिट तो होने से रहा, जो आपको कमीशन फीस देनी हो तो आपकी जेब से जाएगी। या फिर शॉर्ट होकर के पोजीशन 55 रुपये पे आ गई, तब भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे में आपको फोर्स होना पड़ेगा कि फिर से अपने शेयर को हाईयर कीमत पे वापस ख़रीदना पड़ेगा और फिर से शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो इसमें नुकसान भी आपके होते हैं, वैसे ही कंपनियों को सहना भी पड़ता है। प्रॉफिट जैसे वैसे नुकसान भी है, आपको पता ही होगा। फिर आते हैं, बात करते हैं कि क्या शॉर्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है। तो इंडिया की अगर बात करें तो हाँ, इंडिया में शॉर्ट सेलिंग लीगल है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं जो कि इंडिया में लागू होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है ताकि मार्केट मैनिपुलेशन को रोका जाए। जैसे हिंडनबर्ग के ऊपर भी यही आरोप है कि वो इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करने का प्रयास करें, मतलब भारत के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रभावित करने के लिए सारी तरह के बेवजह के बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। तो इसको लेकर के आपको पता होगा, भारत की जो मार्केट है उसको रेगुलेट करता है सेबी। तो सेबी के अपने रेगुलेशंस हैं, जैसे भारत में नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन है या फिर इलीगल है। अब ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने बोरो शेयर किए ही नहीं हैं, उससे पहले ही बेच दिए ये कह करके कि मेरे पास शेयर है। मतलब समझे, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है ए जिसके पास 100 शेयर हैं, आप हैं शॉर्ट सेलर, आपके पास कोई शेयर नहीं है और आपका नाम मान लेते हैं बी है। दूसरा एक व्यक्ति है, ये सी है, ओके। आपने ये कह करके 100 शेयर बेच दिए सी को कि मेरे पास 100 शेयर हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं ए से अभी बोरो कर लूँगा। तो आपने बेच तो दिए शेयर, इसने खरीद भी लिए, लेकिन अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि अभी इसके पास ही नहीं है। तो इस तरह की जो सेलिंग हुई इसको नेकेड शॉर्ट सेलिंग कहेंगे। आपके पास अभी एक्चुअल में आपने बोरो भी नहीं किया, लेकिन उस शेयर को किसी और को पकड़ा दिया ऐसे कह के कि मेरे पास शेयर हैं। तो ये नेकेड शॉर्ट सेलिंग इंडिया में इलीगल है। तो इसमें इन्वेस्टर को बोरो करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही वो शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। पहले इन्वेस्टर ने बोरो किया ही नहीं, आगे बेचने लग जाए, तो ये नहीं हो सकता इंडिया में। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको डे ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, मतलब वो शॉर्ट सेलिंग करना चाहें तो डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उनको एक मिनिमम पीरियड तक कम से कम उस जो स्टॉक है उसको लेकर के होल्ड करना पड़ेगा। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपनी शॉर्ट्स पोजीशन का। बिना पोजीशन का डिस्क्लोजर दिए हुए अगर ऐसा करते हैं तो वो भी लीगल नहीं है इंडिया में। अभी इसी साल जनवरी 5, 2024 को सेबी ने अनाउंस किया था कि इन्वेस्टर्स जितने भी कैटेगरीज़ हैं, ऑल कैटेगरीज़ के, वो अलाउ कर दिए गए हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए, इंक्लूडिंग FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी इंक्लूड करते हुए। बस जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग है इसको डिक्लाइन किया गया या फिर इसको डिनाई किया गया परमिशन से। तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग को छोड़ करके इंडिया में जो शॉर्ट सेलिंग है वो लीगल है। जो प्रोविजंस हैं या फिर जो रेगुलेशंस हैं उनको मानते हुए चलना पड़ेगा। तो शॉर्ट सेलिंग तो लीगल है, बाकी रिस्क वाली बात है। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्यों ऐसा करा जाता है ताकि पोजीशन शॉर्ट्स और उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, सब कुछ बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने उन दोस्तों तक भी लेकर के जाइए वीडियो को जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। बाकी चैनल अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।